तो कैसे हैं बेटे आप सभी? तो उम्मीद है बेटे आप सब बहुत अच्छे हैं। तो आप सभी का बेटे एक बार फिर से स्वागत है ओपी क्लासेस में। तो चलिए बेटे आज हम सीखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस जो बिल्कुल कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट वर्क करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन सीखने वाले हैं और सारे के सारे बेटे हमारे एमसीक्यूज होने वाले हैं हमारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। तो आइए चलिए बेटे स्टार्ट करते हैं। लेकिन बेटे एक बात आपको याद रखनी कि जितने भी एमसीक्यूज मैं आज आपको करवा रहा हूँ आपका फ़र्ज़ बनता है कि एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार आप पहले खुद ज़रूर ट्राई कीजिए, फिर बेटे आप आंसर स्मैश कर सकते हैं कि आपका आंसर कितने % सही जा रहा है। ठीक है, चलिए बेटे स्टार्ट करते हैं। आइए बेटे वन बाई वन को देखेंगे बेटे। हर एक क्वेश्चन को बेटे एक बार आप ट्राई करेंगे, फिर आप आंसर देखेंगे और देखेंगे कि मैं कैसे ट्राई करता हूं। देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर पहले क्वेश्चन में आपको क्या बोला है? आपको बोला है बेटे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिजिकल चेंज। आपसे बोला गया है कि ये नीचे जो ऑप्शन दिए हैं बेटा इसमें से कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है। तो जिन बच्चों को बेटा फिजिकल और केमिकल नहीं पता थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, जिनको पता है वो आंसर करेंगे। बिल्कुल सिंपल है, फिजिकल और केमिकल। देखिए सीधा सीधा बताऊंगा, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे बेटे। फिजिकल का मतलब होता है रिवर्सिबल, यानी कोई भी एक ऐसा चेंज जो रिवर्सिबल है, एक बार हो जाए आप उसे रिवर्स कर सकते हैं। और केमिकल मतलब होता है बेटे इरिवर्सिबल चेंज। दूसरा भी लॉजिक है हमारे पास, अगर आप कोई भी ऐसा चेंज कर रहे हैं जिसके बाद जो सब्सटेंस था वो बिल्कुल एज इट इज सेम है तो बेटे वो फिजिकल है। लेकिन अगर आपके चेंज के बाद आपको न्यू सब्सटेंस मिलता है तो इसका मतलब वो फिजिकल है। एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके पास बेटा एक वुड है, वुड मीन्स एक लकड़ है। अगर आप उस लकड़ को कट कर दो तो आप बताओ कट करने के बाद वो क्या होगी? सर आप कैसी बात हमसे पूछ रहे हो? कट करने के बाद भी भला कुछ हो जाएगा? वुड जो पहले थी वही सेम टू सेम वुड बाद में रहेगी, वुड थोड़ी बदल जाएगी। एक लकड़ी का टुकड़ा है, आप उसे काटेंगे तो क्या बेटे वो चेंज हो जाएगा? नहीं सर। लेकिन अगर मैं बोलूं इस लकड़ी के टुकड़े को आप जला दो बेटा, बर्न कर दो, तो क्या होगा? सर ये जो लकड़ी का टुकड़ा है जब आप इसे बर्न करेंगे तो ऐश मिलेगी। अब आप बताओ इस सिचुएशन में क्या ओल्ड और न्यू कट करने से पहले का सब्सटेंस और बाद का सेम है? सर बात तो बिल्कुल ठीक है, सेम है। इस वाली कंडीशन में क्या पहले का और बाद का सब्सटेंस सेम है? नहीं सर, पहले लकड़ी थी बाद में ऐश बन गई। तो हम कह सकते हैं ना यहाँ पे न्यू सब्सटेंस बना है और यहाँ पे सेम टू सेम है। तो जब भी सेम टू सेम सब्सटेंस हो इसका मतलब है फिजिकल चेंज। तो ये फिजिकल है और ये वाला केमिकल है। ठीक है बेटे, बिल्कुल सिंपल सी बात है। हमारे पास लॉजिक तो बहुत सारे हैं लेकिन हम इन दो चीजों के बिहाफ पे पता करेंगे कौन फिजिकल है और कौन केमिकल। क्लियर है बेटे? तो देखिए अब आप खुद आंसर बता सकते हैं। देखिए बॉइलिंग ऑफ वाटर इनटू वेपर रिवर्सिबल है। मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर ये भी बेटे रिवर्सिबल है। डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इनटू वाटर ये भी रिवर्सिबल है। इधर देखिए कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसका शॉर्ट फॉर्म है एलपीजी, जो आप जनरली जानते हैं। तो कहना क्या चाहता है? कंबशन का मतलब मोस्टली लोग जानते होंगे बेटे दहन। जब किसी चीज को हम जलाते हैं, दहन करते हैं उसका, तो उसे कंबशन कहते हैं। तो आप खुद बताओ एलपीजी को जलाने के बाद क्या भला वो वापिस आ सकती है? तो ये तो हो गई इरिवर्सिबल, है ना बेटे। और जो इरिवर्सिबल होता है वो क्या होता है? वो फिजिकल नहीं होता। तो करेक्ट आंसर जो हमारे पहले क्वेश्चन का निकल के आता है वो ये कि सर ये सारे के सारे फिजिकल हैं लेकिन ये लास्ट वाला फिजिकल नहीं है, तो ये क्या है? केमिकल है। ठीक है बेटे, ये रहा पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन
द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल। जो नीचे रिएक्शन दिया हमसे बोल रहा है बताइए ये किसका एग्जाम्पल है। तो देखते हैं बेटे किसका एग्जाम्पल है। चलिए NH2 प्लस में O2 हमें देता है NO। बैलेंसिंग का हिसाब है वो बेटा बाद में हम कर लेंगे ना। चलिए तो आप देखिए बेटे ये जो हमारे पास कंपाउंड है, इस कंपाउंड में चेक करें तो हाइड्रोजन आ रहा है लेकिन बाद में नहीं आ रहा है बेटे। आ रहा है? नहीं आ रहा ना। तो क्या हाइड्रोजन यहाँ से, गौर से देखिए, हाइड्रोजन क्या यहाँ से रिमूव हुआ है? सर बात तो आप ठीक कह रहे हो, हाइड्रोजन रिमूव। अब मैं आपसे बोलूँ ध्यान से देखो तो क्या ऑक्सीजन ऐड हुआ है? सर ऑक्सीजन तो ऐड हुआ है। और जब किसी में ऑक्सीजन ऐड हो या हाइड्रोजन रिमूव हो उसे क्या कहते हैं? आप खुद बताइए। उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं ना बेटे, ऑक्सीजन। अब देखिए बेटे यहाँ से जब हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो आप ये भी समझ चुके होंगे हाइड्रोजन किसी में ऐड होगा। तो गौर से देखिए तो इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा? और जब हाइड्रोजन ऐड होता है उसे क्या कहते हैं बेटे? उसे कहते हैं रिडक्शन। कहते हैं ना बेटे? हाँ। तो जब किसी में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होती है बेटे, ऐसी रिएक्शन का क्या नाम है? ऐसी रिएक्शन को सर कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो पहली चीज कि यह है रेडॉक्स रिएक्शन। सेकंड वन में आपको सीधा सीधा बोलूं तो गौर से देखिए, इसमें हाइड्रोजन था लेकिन उसको ऑक्सीजन ने क्या करा बेटे? उसको ऑक्सीजन ने यहां से हटा दिया और आप देख सकते हैं क्या आ गया? ऑक्सीजन आ गया हाइड्रोजन की जगह। और जब कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन को हटा के उसके प्लेस पे आ जाता है तो याद होगा सभी को, उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना बेटे? बिल्कुल सही। तो अगर गौर से देखें तो ये वाली रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट भी है और रेडॉक्स भी है। और डिस्प्लेसमेंट और रेडॉक्स अगर दोनों है तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है 1 और 3 यानी कि सी। समझ आया बेटे? बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक, तो और कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। सीधा बोल रहा है हमसे कौन सी चीज करेक्ट लिखिए, बताइए। तो देखिए क्वेश्चन को देखते हैं, सीधा सीधा समझते हैं। तो Fe प्लस H2O, ये बेटा थोड़ा मिस प्रिंट है PDF में, तो आपको आगे पीछे दिख रहा होगा, मैं रिएक्शन सही लिखता जा रहा हूँ। Fe3O4 और ये आता है हमारे पास H2। चलिए अब आप ध्यान से देखिए और बताइए क्या इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है? सर बिल्कुल हुआ है। तो मैं सीधा सीधा नीचे लिख सकता हूँ Fe गेट ऑक्सीडाइज। उधर नहीं देखना, उधर देखोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे, मैं सीधा बता रहा हूँ। अब इधर देखिए, क्या इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है? हाँ सर रिमूव हुआ है, ऑक्सीजन रिमूव हो गया। और जब किसी में से ऑक्सीजन रिमूव होता है तो उसका क्या होता है? रिडक्शन। तो मैं बोल सकता हूँ H2O गेट रिड्यूस। अब चेक कर लो ये बातें कहाँ पे लिखी हुई है बेटा। पहला देखिए आयरन, बेटे Fe को आयरन कहते हैं। तो आयरन इज मेटल इज गेट ऑक्सीडाइज, आयरन मेटल इज गेट ऑक्सीडाइज, यानी हमारी बात ठीक है। तो पहला सही है। वाटर इज गेट रिड्यूस, ये बात भी ठीक है, दूसरा सही है। तो पहला और दूसरा दोनों के दोनों हमारे सही है। आगे बढ़ते हैं। वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये जो वाटर है, ये वाटर क्या कर रहा है? ये वाटर इस बंदे का, गौर से देखें तो इस बंदे का ऑक्सीजन ले रहा है, इस बंदे को ऑक्सीजन दे रहा है ना बेटे? दे रहा है कि नहीं दे रहा? और जब ये इसको ऑक्सीजन दे रहा है तो इसका क्या करवा रहा है? ऑक्सीडेशन करवा रहा है। कोई बंदा अगर किसी को ऑक्सीजन दे रहा है तो बेटे उसका ऑक्सीडेशन करवा रहा है ना। तो वाटर यहाँ पे इसके लिए किसकी तरह वर्क कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है बेटे? तो वाटर इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी A, B और 1, 2 और 4 हमारा सही है। 1 2 4 1 2 4 1 2 4 ये रहा करेक्ट ऑप्शन इस। ठीक है बेटे? समझ आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस? रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विक लाइम। अब देखिए आप सभी को पता होगा क्विक लाइम होता है CaO
जब आप इसमें ऐसे करके वाटर डालते हैं तो ये बन जाता है CaOH और इसमें निकलती है बहुत सारी हीट, और जिसमें हीट निकलती है वो एक्सोथर्मिक होती है, तो ये एक्सोथर्मिक है। डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, एसिड में डाइल्यूशन कर रहे हैं। अब कैसे करते हैं, एसिड मीन्स हमारा कोई भी एसिड हो सकता है, उसमें डाइल्यूशन मीन्स आप उसमें पानी ऐड कर रहे हैं, हल्का सा क्या कर रहे हैं, पानी ऐड कर रहे हैं। और जब आप किसी में एसिड में पानी ऐड करते हो, डाइल्यूशन करते हो, तो वो जो एसिड होता है, जो बेटे एसिड होता है ना, उसका हल्का सा टेम्परेचर बढ़ जाता है, यानी हीट निकल रही है वहाँ पे भी सेम। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, इवेपोरेशन ऑफ वाटर कॉज कूलिंग, याद है 9th क्लास में पढ़ा था, तो वहाँ पे तो कूलिंग हो रही है, ठीक है। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर क्रिस्टल, ये भी नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होता है, पहला और दूसरा, यानी कि ए। क्लियर है बेटे, समझ आ रहा होगा ना, तो सिंपल से क्वेश्चन है, बिल्कुल क्लियर क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 काफी बड़ा है, कोई भी समझते हैं। 3 beakers label A, B, C are each containing 50 ml of water were taken. A small amount of NaOH and anhydrous copper sulfate and NaCl were added to the beaker A, B, C. तो कह रहा है बेटा हमारे पास बीकर है, 3 बीकर है, ठीक है। 25 ml वर वाटर टेके, अच्छा इन सब के अंदर 25 ml वाटर है बेटे। फिर क्या बोला है, स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH, CuSO4 और NaCl is were added to the BBC, तीन डाले respectively. It was observed that there was an increase in the temperature of the solution containing beaker. इसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। एंड बी इसमें भी टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। वेयर एज इन सी द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन फॉल, इसमें टेम्परेचर डाउन होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, कौन सी सही है। बीकर ए एंड बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर्ड, तो ए और बी एक्सोथर्मिक है, तो बेटे बिल्कुल सही बात है, दोनों एक्सोथर्मिक है, क्योंकि क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, बढ़ने का मतलब है हीट इवॉल्व होगी। अच्छा क्वेश्चन नंबर सी में देखें तो ए एंड बी एक्सोथर्मिक है, गलत है। सी एक्सोथर्मिक है, गलत है। सी एंडोथर्मिक है, बिल्कुल सही है। तो हम बात कर रहे हैं पहले की, पहला सही है और डी सही है, यानी करेक्ट आंसर हमारा सी। ठीक है बेटे, देखो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, बस लगते बड़े हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6, द डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन वाज ग्रेजुअली एडेड टू द फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, यानी आप सभी को याद होगा FeSO4 जो कि होता है कैसे कलर का, ग्रीन, हाँ ग्रीन विट्रो। तो FeSO4 added to the beaker containing acidified permanent solution, permanganate solution, permanent. The light purple color of the solution faded and finally disappeared with the following in the correct explanation of observation. A. KMnO4 is the oxidizing agent, it oxidized FeSO4. FeSO4 act as an oxidizing agent and नहीं, तो अगर हम इसमें KMnO4 डालते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, तो ये एक बेटे सभी को पता होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये क्या कर देता है FeSO4 को ऑक्सीडाइज कर देता है। हाँ, तो KMnO4 क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इट इज ऑक्सीडाइजेस FeSO4। ठीक बेटे, समझ आ रहा है ना, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। चलिए आगे बढ़िए। विच अमंग द फॉलोइंग इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओहो बिल्कुल सिंपल सी बात है, डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए दोनों पर्सन क्या होनी चाहिए, डबल, यानी हमारे पास बी डबल डिस्प्लेसमेंट है, क्या बोला, ओनली सेकंड, तो ओनली सेकंड सही है। ठीक है, हाँ बेटा देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही तो वर्क करता है, हमारे जैसे ऑप्शन होंगे वैसे ही तो वर्क होगा। चलिए आगे।
विच ऑफ द फॉलोइंग विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एक्सप्लोर। हाँ, तो क्या कह रहा है, सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखते हैं तो आपको पता होगा AgCl होता है, जब आप इसे सनलाइट में रखते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है और Ag अलग हो जाता है, Cl2 अलग हो जाता है। ये ग्रे कलर का पाउडर होता है बेटे और ये वाइट कलर का पाउडर होता है। तो क्या बोल रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बोल रहे हैं कि सिल्वर क्लोराइड सनलाइट में रखने से क्या होता है, ग्रे हो जाता है। क्यों हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर, डिकम्पोज ऑफ सिल्वर क्लोराइड, बिल्कुल सही है। सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, नहीं। डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम द सिल्वर क्लोराइड, ये भी सही है। ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, नहीं। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर पहला सही है और तीसरा सही, यानी कि बी। ठीक है बेटे, आइए आगे क्वेश्चन पे और चलते। क्वेश्चन नंबर 9, एक सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाइग्रसली विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सही बात है, CaO रिएक्ट विद H2O बना देता है CaOH2 और हीट निकलती है, डन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्लेकिंग ऑफ लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड dissolved in water to form it is solution called lime is water. Which among the following is true about slaked of lime and the solution form? It is a endothermic reaction, गलत। It is exothermic, सही है। The pH of resulting solution will be more than 7, क्योंकि ये बेटे बेस है, सभी को दिख रहा है और बेस की pH वैल्यू 7 से ज़्यादा, तो बात बिल्कुल ठीक है। तो सेकंड और थर्ड बात बिल्कुल ठीक है, यानी बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, बैरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विद एल्युमिनियम सल्फेट, बैरियम क्लोराइड BaCl2, एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल ट्वाइस। तो बन जाएगा BaSO4 और AlCl3, BaSO4 और AlCl3 ये सॉल्युबल होता है तो ये डिसॉल्व हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये वाइट कलर की PPT बनाएगा। ठीक है बेटे, आप सभी को ये रिएक्शन भी याद होगी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, सेकंड और फोर्थ। ठीक है, सिंपल सी बात। Electrolysis of water is decomposition reaction. The mole fraction ratio of hydrogen and oxygen gases liberated during the electrolysis of water is. अगर हम मोल रेशियो की बात करें तो बेटे हाइड्रोजन 2 होता है, ऑक्सीजन 1 होता है। ठीक है बेटे, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक एनर्जी दे रहे हैं, डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। हाँ, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, क्योंकि बेटा आपको खुद को पता है कि कोई सॉलिड गैस बन रहा है तो क्यों बन रहा होगा, हीट लेके ही तो बन रहा होगा, लेना मतलब एंडोथर्मिक। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, नहीं ये गलत हो जाएगा। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा सेकंड और फोर्थ, यानी डी ऑप्शन करेक्ट। इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड मतलब K2Ki और एक्वस लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस। तो उसके बाद लेड नाइट्रेट, ये लेड आयोडाइड बनता है जो कि PbI2 होता है, येलो कलर की PPT है, और बनता है KNO3 जो कि वाटर में सॉल्युबल होता है। While performing activity, lead nitrate is not available. Which of the following can be used in place of lead nitrate? सवाल है लेड नाइट्रेट की जगह किसका इस्तेमाल कर सकते हैं बेटे, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब लेड नाइट्रेट की जगह हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं लेड सल्फेट की, क्योंकि ये इनसॉल्युबल, क्योंकि इनसॉल्युबल चीज़ ही तो बेटे क्या होती है, PPT फॉर्म करती है ना, बिल्कुल सही। ठीक है बेटे,
आइए और आगे बढ़ते हैं। देखिए, which of the following gases can be used for the storage of fresh sample of the oil। तो आपको पता है चिप्स के पैकेट में गैस भरी जाती है ताकि हमारे चिप्स ना खराब हो। कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस होती है। द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द लाइब्रेरी। ठीक है, ठीक है। which of the following is correct? is this decomposition reaction and endothermy? बिल्कुल ठीक है, पहली लाइन सही है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी। अब क्योंकि यहाँ पे हीट दे रहे हैं इसीलिए फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन नहीं होगा। चलो पहला ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन? स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर हाई प्रेशर सिलेंडर, नहीं। लिक्विफैक्शन ऑफ एयर, कीपिंग पेट्रोल इन चाइना डिश इन द ओपन, हीटिंग कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर। ये कॉपर वायर को हीट करने से क्या बनता है आप नहीं जानते? CuO। जब आप इसे हीट करोगे तो कॉपर को हीट करेंगे तो बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड। ये होता है ब्लैक कलर का। केमिकल रिएक्शन ही तो है बेटे। करेक्ट स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग। तो इसमें बेटा प्रॉपर नहीं दिख रहा है, मैं आपको बता दूं। H2+O2 इसमें H2O। उसके बाद हम बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 लगाते हैं, यहाँ पे 2 लगाते हैं और यहाँ पे 2 लगाते हैं। ये तो हाँ ठीक है, धन यहाँ कुछ नहीं आएगा। एक मिनट, प्लस में O2 डन बेटे। तो ये करेक्ट है। अब आप देख लीजिए इसमें से कौन सी ऐसी आपको महसूस हो रही है। ये वाली बेटे, इसमें थोड़ा सा ये आगे पीछे हो रखा है PDF में, तो इसके अकॉर्डिंग नहीं बता पा रहा हूँ मैं, बाकी आपको क्लियर हो गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? पहली नहीं है, दूसरी भी लग रही है, तीसरी भी लग रही है, चौथी नहीं है। तो दूसरी और तीसरी, यानी करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन, which of the write the balanced chemical equation following reaction and define the type of। अच्छा सॉरी, तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन बदल जाते हैं। क्वेश्चन शॉर्ट आंसर वाले स्टार्ट हो गए, उससे पहले हम कर रहे थे। तो MCQ बेटे इतने ही क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 20। तो उम्मीद है बेटे आपको समझ आए होंगे सारे के सारे क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ आया बेटे तो आप दोबारा से रिपीट करके जो भी मैंने क्वेश्चंस के रीज़न बताए उनको आप ध्यान से जरूर देखेंगे, ठीक है बेटे। उसके बाद हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, ये भी आप ट्राई कर लेंगे। सिंपल से क्वेश्चन है, नहीं आते तो आप बता सकते हैं, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल देखिए, पहला नाइट्रोजन गैस इज ट्रीटेड विद हाइड्रोजन, तो आपको पता होगा नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करते हैं तो अमोनिया बन जाता है NH3 और ये हो जाता है हमारे पास 773 डिग्री केल्विन, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज ट्रीट विद एसिटिक एसिड NaOH, इसको ट्रीट करते हैं एसिटिक एसिड CH3COOH। तो आपको पता होगा चैप्टर 4 आपने पढ़ा है, क्या बनेगी? हाँ, बेसिक यूनिट ऑफ सोप सॉरी, ठीक है। इसी का नाम होता है सोडियम एसिटेट। इथेनॉल इज वार्म विद इथेनोइक एसिड। ओहो कितनी प्यारी रिएक्शन है, एस्टिफिकेशन। C2H5OH प्लस में CH3COOH और H2SO4, याद है बेटे? तो बन जाएगा CH3COOC2H5, यानी यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाएगा और बन जाएगा H2O और ये पूरा हमारा बन जाएगा एस्टर। लास्ट में क्या है? इथेन इज बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। इथेन को जलाओगे C18
C2H4 को जलाओगे, बर्न करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा। ये रिएक्शन आपको पता होगी, कंबसन यहाँ है ना, कंबसन रिएक्शन। डन। देखो इजी है, ऐसी कोई बात नहीं है, बस करने वाली थोड़ी सी मेहनत होनी चाहिए, फटाफट कर लोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग द चेंज आर एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक पूछ रहा है तो आप बता देंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ सम मेटल with dilute hydrochloric acid, following observation were made। तो ये आपको बतानी, सिल्वर मेटल डज नॉट शो एनी चेंज, क्योंकि सिल्वर लो रिएक्टिव होता है और वो जल्दी से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एच ही है, अगर मैं इसे HCl के साथ रखूँ तो हाइड्रोजन को ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, ठीक है, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं। द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर राइजन व्हेन एल्युमिनियम इज एडेड। बिल्कुल सही, एल्युमिनियम एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और ये इतनी जल्दी रिएक्ट करता है जो कि बहुत कह सकते हो वायलेंट होती है, और इतनी वायलेंट रिएक्शन की वजह से हाई अमाउंट में हीट निकलती है, जिससे क्या होता है, मेटल भी क्या हो जाता है बेटे, मेल्ट हो जाता है, मेटल भी मेल्ट हो जाता है। इस रिएक्शन का नाम है थर्मेट रिएक्शन, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, द रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल इज फॉर्म टू बी हाईली एक्सप्लोसिव। बिल्कुल सही है, सोडियम बहुत ज़्यादा, सोडियम और पोटेशियम बेटा बहुत ज़्यादा रिएक्टिव पर्सन होते हैं। ये दोनों पानी के साथ रिएक्ट करते के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते के साथ बेटे फायर जल जाते हैं, ठीक है। सम बबल्स ऑफ द गैस इज सीन ऑन द लेड इज रिएक्टेड विद एसिड। सम बबल्स ऑफ गैस आर सीन व्हेन लेड रिएक्ट विद एसिड। हाँ, तो लेड को एसिड से रिएक्ट करोगे तो क्या होता है बेटे, सॉल्ट बनेगा और साथ में निकलेगी हाइड्रोजन गैस, और वो हाइड्रोजन गैस जब इसकी सरफेस पे चिपक जाती है तो वही बबल की फॉर्म में नजर आती है, ठीक है। ऊपर कह रहा है कौन सा फॉलोइंग फिजिकल है, कौन सा केमिकल है, तो इवेपोरेशन ऑफ पेट्रोल फिजिकल, बर्निंग ऑफ गैस केमिकल, हीटिंग ऑफ द आयरन रोड टू आयरन ये भी फिजिकल, फिर है कटिंग ऑफ मिल्क केमिकल, सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड अमोनियम क्लोराइड केमिकल। सवाल देखिए क्या है 29। grapes hanging on the plant do not ferment but after is plucked with the plant can be fermented under the। क्या बोल रहा है कि जब पेड़ पे लगा होते हैं अंगूर तो बेटे वो खराब नहीं होते, लेकिन तोड़ देते हैं तो हम वो क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो क्या वजह है, तो बेटा आपको भी पता है जो अंगूर होते हैं उसको सारा का सारा न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता रहता है, जितना भी जरूरत होती है उतना मिलता है। लेकिन जब वो वहाँ से ब्रेक हो जाते हैं तो उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन का अमाउंट नहीं मिलता है और वो अपने आसपास के ऑक्सीजन से रिएक्ट करना चालू कर देते हैं और वो क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, या दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हो रैंसिड भी हो जाते हैं। तो ऑक्सीडाइज होने के कारण क्या होता है, वो फर्मेंट, हाँ फर्मेंट लग जाता है। ठीक है बेटे, तो क्वेश्चन आप कर सकते हैं, जितना ज़्यादा ट्राई करेंगे और मेरे को बताएंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में उस चीज़ को आपकी क्लियर कर दूँगा। ठीक है बेटे, तो उम्मीद है बेटे आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए बेटे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बेटे, बाय। Horses from you.